बड़ी बात दोस्तों आज है करवा चौथ का त्योहार। और आज के त्योहार का हमने जो सबसे ज़्यादा चीज़ें देखी हैं वो एकता कपूर के सीरियल और मूवीज़ में देखी हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये पता नहीं होता है कि जो चांद को देखते हैं वो छलनी और दीपक में से क्यों देखते हैं, और क्या पुरुष भी इस करवा चौथ के व्रत को रख सकते हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं छोटे से छोटे फैक्ट्स हैं जो हमें पता नहीं होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम उसी बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि करवा चौथ जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें जो करवा होता है दैट इज द लोटा या जो अर्दन पॉट होता है जिससे हम चंद्र भगवान को पानी चढ़ाते हैं रात में जो। और चौथ इसलिए क्योंकि जो अपना जो हिंदू कैलेंडर में जो एक कार्तिक मास होता है तो उसके कृष्ण पक्ष में जो चौथी तारीख होती है उस दिन करवा चौथ मनाया जाता है, जो कि लगभग मिड अक्टूबर या अक्टूबर के महीने में पड़ते हैं। तो ये करवा और चौथ को मिला के ये करवा चौथ के त्योहार का नाम पड़ा। अब दोस्तों इसमें आप देखते हैं कि जो चंद्र भगवान को जो रात में देखा जाता है वो एक छलनी के और उस पर दीपक रख के देखा जाता है। तो दोस्तों इसका रेफरेंस मिलता है विद द स्टोरी ऑफ वीरवती। वीरवती एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मानी जाती है जो कि पतिव्रता थी, और ये अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी जिन्होंने व्रत रखा था। तो उनके जो 7 भाई थे वो उनकी बहुत लाडली थी। लेकिन जब भाइयों ने देखा कि मतलब जो बहन है वो खाना नहीं खा रही है जिस वजह से उनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो काफ़ी कम हो रही है, तो उनके भाइयों ने क्या कहा कि पेड़ पे चढ़ गए और ऐसे एक छलनी पे ऐसे दीपक रख के बहन को बोल दिया पीपल के पेड़ पे कि देखो चांद निकल आया। तो अब वो उस टाइम उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि ये मतलब जो हमारे भाई लोग हैं वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आउट ऑफ लव वो ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने खाना खाना जैसे ही शुरू किया तो उनके जो हस्बैंड उनकी डेथ हो गई। तो वीरवती जी मतलब इससे काफ़ी नाराज़ हुई और फिर उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा, और जो गॉड ऑफ डेथ हैं जो यम भगवान है यमराज हैं उनसे काफ़ी वो की रिक्वेस्ट की, जिस वजह से उनके जो हस्बैंड हैं उनको दोबारा से जीवन दान दिया गया। तो दोस्तों ये थी स्टोरी कि क्यों जो छलनी है उसका यूज़ किया जाता है जो चंद्र भगवान को देखने का। दोस्तों दूसरी स्टोरी दूसरा रेफरेंस मिलता है कि जो करवा चौथ के दिन जो चंद्रमा होता है दैट इज कंसिडर्ड एज भगवान शिव का रूप या भगवान गणेश का रूप माना जाता है। तो दोस्तों जो हिंदू माइथोलॉजी उसमें जो जितनी भी विवाहित स्त्रियां होती हैं वो अपने से एल्डर लोगों को एक पर्दे में देखती हैं। तो एक छलनी से आप कह सकते हैं कि एक ओट रहती है या तो घूंघट से या कैसे भी, तो उसके थ्रू पहले चंद्र भगवान को देखा जाता है, उसके बाद फिर जो भी हस्बैंड है उन्हें देखा जाता है। तो ये कुछ 2-3 रीजंस हैं क्यों छलनी और दीपक का यूज किया जाता है। अब दोस्तों एक इसमें वो आता है कि क्या जो मेल हैं वो भी उपवास रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट में तो ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिलता है, बट सिंस इट्स इक्वालिटी और मतलब जब फीमेल रख सकती है उपवास तो मेल भी रख सकते हैं, क्योंकि ये शो करता है कि दैट जो बॉन्ड है दैट इज फ्रॉम बोथ द साइड्स। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि करवा चौथ जो मनाया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि शाम को सारी लेडीज इकट्ठी होती हैं, और इसमें 2 टर्म्स बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जैसे एक होता है बया और एक होती है सरगी। तो दोस्तों इसमें अगर मैं कॉमन डिफरेंस बताऊं तो जो बया जो है वो जो डॉटर है उसको उसकी माता जी के थ्रू मिलती है, जिसमें उसको सारा जो भी श्रृंगार दान और पूरा किट मिलता है, जिसमें नारियल और पूजा करने का जितना भी सामान है वो सब जो लड़की की माँ होती है वो उसे बेचती है, और उसमें जो उसकी लड़की की सास होती है उसको भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे भेंट में भेजी जाती हैं। और सरगी जो होती है, सरगी इज़ गिवन बाय जो सास होती है लड़की की, वो प्रोवाइड करती हैं, जिसमें खाने पीने से लेके और सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। ये सारी चीज़ें जब करवा चौथ का व्रत स्टार्ट हो रहा होता है तो सनसेट से सनराइज से पहले, यानी जब उपवास होता है उसके पहले ही खाया जाता है, जिससे जो पूरा दिन भर का एक निर्जला उपवास होता है जिसमें आप जल नहीं ले सकते, निर्जल, तो उसके लिए प्रिपेयर करता है। तो दोस्तों ये जो 2 टर्म्स हैं बया और सरगी, ये इस तरीके से चलता है। अगर हम देखें कि जो जब पूजा होती है तो आपने देखा होगा कितनी सारी जो लेडीज़ हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक बहुत बड़े उसमें वो करती हैं। तो उसका रीज़न ये माना जाता है कि जो पहले के टाइम पे जो शादियां होती थी वो उसमें मोस्टली जो लड़कियों की एज होती थी वो 10 से 13 साल रहती थी। तो ऐसे टाइम पे क्या होता था कि एकदम से जब लड़की अपने घर से आती थी तो उनको कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं रहता था और घर की सारी जिम्मेदारी उन्हें निभानी पड़ती थी। तो करवा चौथ एक ऐसा मीडियम बना जिसके थ्रू
जितनी भी आसपास की लड़कियां जो उस एज ग्रुप की हैं वो एक साथ मिलके कुछ ऐसा फंक्शन टाइप का करती थी, जिस वजह से उन्हें महसूस होता था कि नहीं सभी साथ में हैं, और फिर वो एक बॉन्डिंग, एक फ्रेंडशिप वहाँ से होती थी, और फिर धीमे धीमे करके ये चीज़ ऐसे ट्रेंड में बनती चली गई। तो दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स करवा चौथ से रिलेटेड, और मुझे भी काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पता लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के साथ, ओनली ऑन बेसिक विद खंताल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब नई वीडियो आए तो आपको पता लगे, और सब्सक्राइब करें बेसिक विद खंताल को टू गेट मोर एंड मोर अपडेट। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ओनली ऑन बेसिक विद खंताल। टिल देन हैप्पी लर्निंग।